अस्सलाम वालेकुम जी। आज जिला हैबर में मौजूद हूँ। आज जहाँ अमन जिरगा है और आज एक कबायली नौजवान जो वज़ीर आला बना आज अपने इलाके में भी पहुंचेगा और अमन के हवाले से बात होगी। सो अभी आप देख सकते हैं इस अमन जिरगे की तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं, लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल गनी अफरीदी, इनसे बात करते हैं और सेनेटर मिर्जा अफरीदी साहब से भी बात करेंगे। पहले मिर्जा अफरीदी साहब आप ये बता दें कि अमन जिरगा है और इसका नाम अमन जिरगा दिया गया है, हालांकि पहले ये सुना था कि जलसा होगा, और क्या समझते हैं कि इस अमन जिरगे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, कितने लोग पहुंचेंगे और एक कबायली नौजवान वज़ीर आला बनने के बाद पहली दफा अपने इलाके में आएगा तो कितना इस्तकबाल होगा? सबसे पहले तो मैं अपने कायद इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे एक कबायली नौजवान के ऊपर उनका एतमाद किया, उनको वज़ीर आला बनाया। ये एक बहुत बड़ी बात है। तारीख में पहली दफ़ा एक कबाइल हमारा बच्चा जो है वो एक सूबे का वज़ीर आला बन गया है। और जिस जगह पे ये आ रहा है ये इनका गांव है, इनका इलाका है, ये अपने लोगों के पास आ रहा है, अपने इलाके में आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2 जी, आपने कहा है कि अमन जरगे का नाम दिया है। हम अमन पसंद लोग हैं, हम सारे उम्र ये बात करते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, ठीक है। ये हमारा एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, पूरे लोगों के लिए कि हम कबाइल जो है अमन पसंद है, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ के इलाके के मशरान, मलकान, मुख्तलिफ हमारे जो वज़ीरिस्तान से है, मुमन से है, बाजावर से है, खैबर से है, कुरम से है, सारे मशरान जो है मलकान वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और ये ये एक मैसेज है कि हम सारे जो साबका ट्राइबल एरिया है, जो कबाइल हैं, वो हम सारे पुरअमन और अमन पसंद लोग हैं। सो इस चीज़ के लिए इस आज जलसे का, आज जरगे का मकसद भी यही है कि हम एक मैसेज दें सबको। और इंशाल्लाह ये एक शुरुआत है। हमारे यहाँ एक जरगे का एक कॉन्सेप्ट होता था कि हम बैठते थे, हम इस जरगों की वजह से हमने बहुत से ऐसी लड़ाइयाँ जो है जो कि दुश्मनी में होती थी, हमने उनको बिठा के और हमने उनको सॉल्व किया है, ठीक है। ये क्योंकि हमारी रिवायत है, हमारा एक कल्चर है। हमारे यहाँ पे पहले जुडिशरी नहीं थी, यहाँ पे थाने नहीं थे, अब वो आए, लेकिन अभी उसके बावजूद भी हमारे जरगे का निज़ाम अभी तक भी बहाल है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, कल चारसद्दा का जलसा हुआ और आज जिला हैबर में जलसा होने जा रहा है, ये अमन जिरगा है, तो क्या समझते हैं लोग, कितने पुरजोश है इस हवाले से, कितनी तादाद में लोग आएंगे और क्या उनका नारा होगा, क्या उनकी बात होगी? देखिए, दो चीज़ें थी। एक तो सबसे पहले कि वो हमारे वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पे अपने इलाके में आ रहे हैं, सारे लोग खुश हैं क्योंकि ही इज़ बिलोंग फ्रॉम हियर, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे मुझे लगता है कि इतने तादाद में लोग आएंगे। हमने जरगे का एक ऐलान किया है, लेकिन लोग जो है ना उनके पुरजोश, उनका जोश देख के मुझे लगता है कि बाहर ग्राउंड भी भर जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल गनी अफरीदी जो MPA भी है और बड़े दबंग नौजवान है। अब्दुल गनी अफरीदी साहब, आप बताएं, अमन जिरगा नाम दिया गया है, हर तरफ अमन जिरगा के पोस्टर्स हैं, इमरान खान की तस्वीर हैं, और आज आपने भी कबायली अपनी रवायती पगड़ी भी पहनी है, और ये एक इज्जत होती है, एक शान होती है जो आपने सर पे रखी है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमन जरगा, अमन जरगे का मकसद है कि कबाइल मुहब्बे वतन है, अमन पसंद लोग हैं और कबाइल अमन की भूखे हैं। तकरीबन 20 सालों से कबाइलों में मिलिटेंसी चल रही है और पराए जंग का शिकार है, मसनूई जंग का शिकार है। तो CM साहब ने फैसला किया कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िले में एक अमन जरगा मुनक्कद कर रहे हैं। तो आज CM साहब अमन जरगे में शिरकत करेंगे। आप देखेंगे वजीरिस्तान से लेके बाजावर तक, मुमांदा, नॉर्थ, साउथ, कुरम और अगज़ई सारे कबाइल यहाँ पे आएंगे। और कबाइल के जैसे कि आपको पता है कि हमारे कायद का पहले दिन से यही स्टेटमेंट है कि अमन व अमान के हवाले से, कबाइल अजला के हवाले से जो भी फैसला हो तो वहाँ पे कबाइली अवाम, पार्लियामेंटेरियन, स्टेक होल्डर, कबाइली मशरान को एतमाद में लिया जाए। ऐसा ना हो कि बंद कमरों के फैसले कबाइलों पर मुसल्लत हो। और आप रिजल्ट भी देख रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह कबाइली अमन जरगा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कबाइली मशरान अपनी तजावीज़ देंगे अमन के लिए कि अमन किस तरह आएगा, तो अमन की तजावीज़ मांगेंगे और इंशाल्लाह अमन के लिए एक स्ट्रेटजी बनेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, कबाइलों की एक उम्मीद पैदा हो गई है कि अब इंशाल्लाह कबाइली बच्चे भी वज़ीर आला है और कबाइल में अमन आएगा। और स्पेशली हम अपने कायद जनाब इमरान खान साहब के शुक्रिया अदा करते हैं कि 77 साल बाद उसने एक कबाइली बच्चे को
वज़ीर आला नामज़द किया, वज़ीर आला बनाया, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो आज इंशाल्लाह आप आवाम देखेंगे, पूरे खैबर, वज़ीरिस्तान, नार्थ और अगज़ाए कुरम मुख्तलिफ ज़िलों से लोग आएंगे और अपनी तजावीज़ वज़ीर आला के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह हम वज़ीर आला से आज ये मुतालबा करेंगे कि आप फेडरल के साथ बात करें, मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए, कबायली अजला के लिए फेडरल में जो पॉलिसी बनी है इस पर नजरसानी होनी चाहिए। मजीद कबाइल इस जंग के मुतहमिल नहीं हो सकते। ठीक है, जंग के मुतहमिल नहीं हो सकते। मुझे बताएं कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कबायली बुजुर्ग मौजूद हैं, यहाँ कबाइल के नौजवान यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं, तो क्या समझते हैं इमरान खान के इस फैसले के बाद ये तमाम कबाइल जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं, और अगर कोई कॉल आ जाती है तो फिर क्या माहौल होगा? क्योंकि कल सोहेल अफरीदी साहब ने इशारा दे दिया है। संभालेंगे नहीं। इमरान खान ने जो फैसला किया उसको पता था कि एक तो 77 साल से महरूम इलाके है कबायली अजला, दूसरी साइड पे 20-25 सालों से कबायली अजला में मिलिटेंसी चल रही है, तो उसने एक ऐसे बच्चे का इंतखाब किया जो कबायली बच्चा था। तो आप जब देखेंगे, जब खान खाल लेंगे तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के आगे और पीछे इंशाल्लाह कबायली होंगे, और कबायली पीछे मुड़ने वाले नहीं है। कबायली पीछे मुड़ने वाले बिल्कुल नहीं है जी। आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएं कि कितना बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और क्या समझते हैं? क्योंकि अभी तो स्टार्ट है, अभी लोग पहुंचना शुरू हुए हैं, शाम को जब ये एक माहौल बन जाएगा तो क्या यहाँ मंजर होगा? हमने 2 बजे का टाइम दिया हुआ है कि 2 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। आप इंशाल्लाह देखेंगे ज़िला खैबर की तारीख का सबसे बड़ा अमन जलसा होगा। आप देखेंगे इसमें हमने सब पार्टियों को दावत दी कि आप आए हमारे साथ अमन के हवाले से जो भी तजावीज़ है हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम इस पे आगे लाहेअमल बना के आगे बढ़ सके। इमरान खान जब हुकूमत में थे तो तब कहा जाता है कि यहाँ ना कोई ड्रोन हमला हुआ, ना कोई दहशत गर्दी हुई, ना ही कोई यहाँ के बत्ते लिए जाते थे, लेकिन उसके बाद अचानक से हालात जो हैं वो खराब हो जाते हैं। तो आज कबायली नौजवान, आज कबाइल का बुजुर्ग इमरान खान को कितना मिस करते हैं? इमरान खान अमन का निशान है। अगर कबाइलों ने अमन देखा है तो सिर्फ 3.5 साल वो खान का दौर था जब हमने अमन देखा है, और वो तिरा जो आजकल वहाँ पे मिलिटेंसी चल रही है, वहाँ पे अमन के मेले लगते थे। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में प्राइम मिनिस्टर तिरा गया और वहाँ पे उसने एक मेले का इफ्तिताह किया। वहाँ पे अमन था, लोग आ रहे थे, लोग खुश थे। आज आप हालात देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह कबाइल की ये उम्मीद है कि इमरान खान अमन की निशानी है, इमरान खान अमन है। इंशाल्लाह इमरान खान को लाएंगे और दिखा कर इंशाल्लाह दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप इंशाल्लाह देखेंगे ज़िला खैबर की तारीख का सबसे बड़ा अमन जलसा होगा। आप देखेंगे इसमें हमने सब पार्टियों को दावत दी कि आप आए हमारे साथ अमन के हवाले से जो भी तजावीज़ है हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम इस पे आगे लाहेअमल बना के आगे बढ़ सके। इमरान खान जब हुकूमत में थे तो तब कहा जाता है कि यहाँ ना कोई ड्रोन हमला हुआ, ना कोई दहशत गर्दी हुई, ना ही कोई यहाँ के बत्ते लिए जाते थे, लेकिन उसके बाद अचानक से हालात जो हैं वो खराब हो जाते हैं। तो आज कबायली नौजवान, आज कबाइल का बुजुर्ग इमरान खान को कितना मिस करते हैं? इमरान खान अमन का निशान है। अगर कबाइलों ने अमन देखा है तो सिर्फ 3.5 साल वो खान का दौर था जब हमने अमन देखा है, और वो तिरा जो आजकल वहाँ पे मिलिटेंसी चल रही है, वहाँ पे अमन के मेले लगते थे। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में प्राइम मिनिस्टर तिरा गया और वहाँ पे उसने एक मेले का इफ्तिताह किया। वहाँ पे अमन था, लोग आ रहे थे, लोग खुश थे। आज आप हालात देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह कबाइल की ये उम्मीद है कि इमरान खान अमन की निशानी है, इमरान खान अमन है। इंशाल्लाह इमरान खान को लाएंगे और दिखा कर इंशाल्लाह दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।